हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप कि आप सब लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रि का पहला दिन अब बीत चुका है। तो आइए माँ नव दुर्गा के नव स्वरूपों को प्रणाम करते हैं। माँ शैलपुत्री से माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा से माँ कोषमांडा, माँ स्कंद माता से माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि से माँ महागौरी और अंत में माँ सिद्धिदात्री। ये 9 देवियां कोई अलग नहीं हैं, एक ही आदि शक्ति की 9 दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। समय, आवश्यकता और भक्त के भाव के अनुसार माँ अलग अलग रूप धारण करती है, पर उनकी करुणा और शक्ति सदा ही एक रहती है। तो इस नवरात्रि माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की बड़ी आस्था से पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रियां शुरू हो चुकी है और वैसे तो साल में 4 नवरात्रियां होती है, चैत्र और आश्विन और आषाढ़ और माघ। ये चारों नवरात्रियां माँ जगदम्बा को समर्पित है। जो चैत्र नवरात्रि है और आश्विन नवरात्रि है, इन 2 नवरात्रियों को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है और आषाढ़ और माघ के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रि में माँ के उन स्वरूपों की पूजा होती है, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कोषमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। और गुप्त नवरात्रियों में माँ जगदम्बा के उन स्वरूपों की पूजा होती है जो इस संसार को, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए अति आवश्यक है, जैसे कि माता महाकाली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये 10 रूप माँ की 10 महाविद्याएं हैं जो संसार को, ब्रह्मांड को चलाने के लिए अति 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 आवश्यक है। माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति के इन प्यारे से स्वरूप को हम इन गुप्त नवरात्रियों में पूजा करते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रि गुप्त होती है, किसी को बताया नहीं जाता। इसमें जो पूजा होती है ये किसी से कहा नहीं जाता और किसी के सामने किया भी नहीं जाता। वैसे ये साधक लोग करते हैं, तांत्रिक लोग करते हैं, लेकिन आज के गृहस्थ जीवन में हम इन महाविद्याओं की पूजा आराधना करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। नौ दुर्गा के 9 रूपों में मैं माता की उस छवि की बात करना चाहूंगी जो शैलपुत्री से शुरू होकर माँ सिद्धिदात्री पर खत्म होती है। शैलपुत्री, पर्वतराज हिमावंत की पुत्री। जी हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। माँ जगदम्बा आदि शक्ति परा अंबिका ने महाराज दक्ष के यहाँ जन्म लिया। प्रभु भोलेनाथ, भोले शंकर को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए, लेकिन दक्ष के अहंकार की वजह से माँ जगदम्बा को अपने देह का अंत करना पड़ा। वे सती रूप से, सती रूप को उसे त्यागना पड़ा और फिर उन्होंने अपने इस प्यारी से जर्नी की शुरुआत की, जहाँ पर उन्होंने हिमालय राज, पर्वतराज के यहाँ पर जन्म लिया। रानी मैनावती और हिमालय राज के यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया और वे माता पार्वती के नाम से कहलाई। तो पार्वती के नाम से, पार्वती उनका नाम था, उनके माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था वो पार्वती था, लेकिन पर्वतराज की पुत्री होने के कारण, शैलपुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री माँ का नाम मिला। वे बचपन से युवा अवस्था तक शैलपुत्री रही। उसके बाद में जब वे युवा हुई और उनके मन में तो बचपन से ही भोलेनाथ समाये हुए थे पति के स्वरूप में, और उन्हें पाने के लिए उन्होंने उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब माता का सती के रूप में जन्म हुआ था, तब भोलेनाथ जी ने उन्हें कहा था कि तुम योग्य नहीं हो, यानी उस वक्त वो भोलेनाथ की पत्नी बनने के लिए उस तरह से पूर्ण नहीं थी जैसे उन्हें होना चाहिए था। जगदम्बा को, आदि शक्ति को उन्होंने, आदि शक्ति तो वो थी ही, ये माँ जगदम्बा की लीला थी किसी के अहंकार को मिटाने के लिए, परंतु फिर भी वो एक मनुष्य योनि में ही थी और उन्हें महादेव ने कहा कि मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ को, जब संसार का जन्म हुआ,
जब संसार को बनाया गया, जब ब्रह्मा जी ने इस प्यारे से संसार को बनाया, तब केवल मतलब पुरुष 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 ही मतलब ऐसा ये था, प्रकृति नहीं थी। तो भगवान भोलेनाथ जो अर्धनारीश्वर है, उन्हें सृष्टि के आरंभ में प्रकृति को अपने आप से अलग करना पड़ा और माँ आदि शक्ति के अलग होते ही प्रकृति तत्व मतलब स्त्री तत्व संसार को मिलते ही संसार में कोलाहल मच गया, हलचल हुई, पानी इधर से उधर चलने लगा, आवाज़ आने लगी, हवा सरसराने लगी और बहुत सारी बातें हमारे गुरुजन और शास्त्र बताते हैं। मतलब संसार में ये सब हुआ। तो माँ जगदम्बा ने जगदम्बा तो ज्योति स्वरूप थी, है ना, तो उन्हें शिव की पत्नी बनने के लिए एक शरीर चाहिए था। उन्होंने महाराज दक्ष के यहाँ पर जन्म लिया, वे बड़ी हुई और उन्होंने पति को पाने का संकल्प लिया, लेकिन किसी कारणवश मतलब महाराज दक्ष जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और ब्रह्मा जी के अहंकार के वजह से भगवान भोलेनाथ ने अपने भैरव स्वरूप में उनका एक सर काट दिया था। तो इसी नाराजगी के वजह से महाराज दक्ष भगवान शिव से रुष्ट रहे। उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोला करते थे, ये कपाली है, शमशान में रहने वाला है और भस्म भूत अपने शरीर पर लगाता है, भूत पिशाचों के बीच रहता है, कई आलोचनाएं वो करने लगा था। तो इसी बीच में उन्होंने कहा था सती से और अपने सारे परिवार से, अपने सारे जो भी उनके आसपास थे, कि भगवान भोलेनाथ का नाम कभी लिया नहीं जाएगा, उनकी पूजा भी वर्जित कर दिया गया था। तो ऐसे में माँ जगदम्बा ने भोलेनाथ से मिलने के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन वो तपस्या प्रेम की तपस्या थी। उन्होंने भोलेनाथ जी के हृदय में अपने प्रति प्रेम जगाया और वो विवाह भी की, लेकिन दक्ष जी को ये राजी नहीं था। तो इस कारणवश दोनों में मतलब खटास बढ़ गई और वो मतलब अपनी बेटी को, सती माता को जो है अपने आप से उन्होंने अलग कर दिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तो महाराज दक्ष के यहाँ जब यज्ञ होता है तो माँ जगदम्बा वहाँ जाने की जिद करती है। भोलेनाथ उन्हें समझाते हैं कि बिना आमंत्रण के हमें कहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी माँ जगदम्बा कहती है कि मेरे पिता हैं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी बहुत लाडली बेटी हूँ और मैं वहाँ ना जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बिना ये यज्ञ कैसे होगा। और वो जिद करके भोलेनाथ से मतलब वहाँ चली जाती है। वहाँ पर भोलेनाथ जी का बड़ा ही अपमान होता है और ये माँ जगदम्बा से सहा नहीं जाता और वो अपने शरीर का त्याग कर देती है वहाँ पर। और वहाँ से फिर मतलब भोलेनाथ जी की पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो भोलेनाथ जी के साथ रहते रहते अपने आदि शक्ति तत्व को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन मतलब आदि शक्ति स्वरूप को प्राप्त स्वरूप तो था ही, लेकिन वो उनका जो शरीर था उस वक्त उस तेज को सहने के काबिल नहीं था। जो जगदम्बा माँ का जो तेज है उसे सहने के लिए उसका शरीर काबिल नहीं था। उसके लिए तप, तपस्या और ऊर्जा मतलब यानी जो चीज़ चाहिए थी वो उनके शरीर में उस वक्त मौजूद नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो मतलब भोलेनाथ जी के साथ रहने से हो जाता। पर बीच में क्या हुआ कि मतलब उनके देह का त्याग करना पड़ा उन्हें। फिर भोलेनाथ जी फिर से विरह में चले गए और माँ जगदम्बा ने फिर राजा हिमावंत के यहाँ पर और रानी मैनावती के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो राजा हिमावंत और रानी मैनावती को स्पेशल देवताओं के माध्यम से ये समझाया गया कि माँ जगदम्बा ने आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया है और भोलेनाथ जी की पत्नी बनने के लिए, भोलेनाथ शिव शंकर की पत्नी बनने के लिए इन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि संसार को इनकी बहुत 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 आवश्यकता है। उस टाइम पर तारकासुर जैसे असुर घूम रहे थे और बहुत ही उन्होंने सारे ब्रह्मांड में कोलाहल मचा रखा था। तो उनको भी मतलब ये श्राप था कि मतलब ये वरदान था कि मतलब आदि शक्ति और शिव शक्ति के से उत्पन्न हुए जो संतान है उसी से उनकी मृत्यु होगी। तो उसके लिए दोनों शिव और शक्ति का मिलना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो
फिर माता जगदम्बा ने बचपन से बड़ी हुई तब तक तो वो शैलपुत्री कहलाई। फिर जैसे कि उन्हें पता चला कि भोलेनाथ तपस्या में लीन हो चुके हैं और वो बिल्कुल भी माँ जगदम्बा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पार्वती माता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी तपस्या में लीन हैं और पता नहीं कब जागेंगे कब नहीं जागेंगे। और उनको जगाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि भोलेनाथ जी का काम है संहार करना, काम नहीं है मतलब ये डिपार्टमेंट उनके तरफ है। तो भोलेनाथ जी अब तपस्या में लीन है, संसार से अलग हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं और संसार से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में सारे देवता सारे के सारे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और परेशान होने की वजह से वे माँ जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे। माँ जगदम्बा ने राजा हिमावंत के यहाँ जन्म लिया। वे बचपन से लेके युवा अवस्था तक शैलपुत्री कहलाई और फिर उसके बाद में उन्होंने देखा कि भोलेनाथ तो हिलने डुलने वालों में से नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, क्या किया जाए। तो उन्होंने उन्हें पति के रूप में पाने के लिए एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैं चाहे कैसे भी हो अपने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में मैं पाकर रहूंगी, इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े। तो ऐसी कड़ी तपस्या करना किसी स्त्री के लिए संभव नहीं था। वो पराअंबिका है, उनकी लीला अपरंपार है, न जाने वो कब क्या कौन सी लीला कर दे, है ना। तो उन्होंने इतना दृढ़ संकल्प लिया, भूखे प्यासे 60,000 शास्त्रों में लिखा है कि 60,000 वर्ष तक उन्होंने कड़ी तपस्या की, अन्न जल ग्रहण किए बिना, और मतलब बहुत 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 कठिन तपस्या की और अपने संकल्प से वे हटी नहीं और धैर्य की देवी कहना चाहिए। यानी उन्होंने प्रतीक्षा की उस समय के आने तक का, माँ जगदम्बा के आदिशक्ति स्वरूप को अपने भीतर जो मतलब उनका तेज था उनको सहने की, जब तक उनके शरीर में क्षमता नहीं आई तब तक वे तपस्या करती रही। इसीलिए वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। अब बात आती है माता चंद्रघंटा की। तो एक्चुअली मेरी इतनी क्षमता नहीं है और ना ही मेरी इतनी हैसियत है, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं माँ जगदम्बा का गुणगान कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में जितना मुझे ज्ञान है मैं उसे आप सब लोगों के बीच में छोटे से छोटे शब्दों में करके पिरोने की कोशिश करूंगी, छोटे से छोटे शब्दों में करके पिरोने की कोशिश करूंगी। तो फिर उसके बाद हुआ माता चंद्रघंटा। तो जब भोलेनाथ जी माता पार्वती को मतलब पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए, तो फिर बिना शादी के तो पत्नी बन नहीं सकती वो, है ना। और उन्होंने फिर माता जगदम्बा ने भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि जब मैंने सती के रूप में जन्म लिया था तो माता पिता के आशीर्वाद के बिना ही मैं मतलब शादी हो गई थी मेरी, और मैं माता पिता के आशीर्वाद के बिना, इच्छा के बिना मेरी शादी हो गई थी। और जिस शादी में माता पिता का आशीर्वाद ना हो वो शादी सफल नहीं होती। तो भोलेनाथ जी आपको मेरे घर में रिश्ता लेके आना पड़ेगा, मेरे मम्मी पापा से आपको मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, उसके बाद हमारी शादी होगी। तो भोलेनाथ जी उनके घर जाते हैं, रिश्ता मांगते हैं और माँ जगदम्बा का, और फिर उनकी शादी होती है। तो जब वो बारात में आते हैं अपना ओरिजिनल चेहरा लेकर, भस्मीभूत वाला भूत प्रेत के साथ, तो माता मैनावती जो है वो डर जाती हैं। तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि भोलेनाथ जी कुछ ऐसा सुंदर सा रूप बनाइए जिससे कि सब प्रसन्न हो और सबको अच्छा लगे, तो जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको सबको अच्छा लगे। तो भोलेनाथ जी जो है चंद्रशेखर का रूप धारण करते हैं। और चंद्रशेखर का रूप धारण करने से अब सब कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ चंद्रशेखर हैं, तो माँ जगदम्बा ऐसे थोड़ी ना, माँ भी चंद्रघंटा है। तो जिस टाइम माँ की शादी होती है उस समय माँ चंद्रघंटा के रूप में सब संसार के सामने आती है। उसके बाद माँ कोषमांडा जब शादी होकर अपने घर चली जाती है, ससुराल चली जाती है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है, तो देखती है अपने संसार का। अब भोलेनाथ तो जगत पिता हैं, तो वे जगत माता हुई। जगत माता होने के नाते सारे संसार का दायित्व उनके ऊपर है। कहीं अकाल पड़ा है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तो वे कुष्मांडा स्वरूप में मतलब अपने संसार में अपने भक्तों का पालन पोषण करती है। फल फूल वगैरह मतलब उनके उस स्वरूप से मतलब आते हैं। कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, खाने के लिए जो मतलब चाहिए था
उस स्वरूप में मतलब माँ जगदम्बा मतलब जो है अपने भक्तों पर कृपा करती है। जहाँ अकाल पड़ा रहता है वहाँ फिर बारिश वारिश होना, ये बहुत सारी चीज़ें, यानी अपने भक्तों का वो गृहस्थ जीवन में आने के बाद ख्याल रखती है, अपने परिवार का ख्याल रखती है, अपने संसार का ख्याल रखती है। और कूष्मांडा से जो ऊर्जा है वो भगवान सूर्य देव को भी मिलता है ना। मतलब सूर्य देव जो है वो माँ जगदम्बा के कूष्मांडा स्वरूप की ऊर्जा से ही प्रकाशित होते हैं। तो संसार को अपना मतलब योगदान देती है माँ जगदम्बा, यहाँ से वो कूष्मांडा कहलाती है। उसके बाद फिर धीरे 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 गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है और माँ जीवन में प्रवेश करती है, फिर माँ बनती है। भगवान श्री कार्तिकेय जी का जन्म होता है। और एक्चुअली क्या होता है कि मतलब ऐसा सीरियल में बताया गया है कि जब शिव और शक्ति की ऊर्जा जब मतलब आती है तो उसे कोई देवता लेके फरार हो जाते हैं, तो माँ गंगा उसे अपने हाथों में लेती है और उनके तेज को वो सह नहीं पाती है, फिर इधर उधर। तो वो पृथ्वी पर जब वो बूंद जो है गिरती है, ऊर्जा की जो बूंद है वो जब गिरती है तो वो 6 टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो इससे 6 शिशु हो जाते हैं। तो 6 शिशु, तो अब 6 शिशु को जो माताएं कृतिकाएं हैं वो पालन पोषण करती हैं और वो मतलब देखती हैं कि पानी में फूल, कमल के फूल के पत्तों पर, मतलब कमल के फूलों पर मतलब एक ऊर्जा, एक ज्योति स्वरूप आई है और उससे बालक हुए हैं। तो कृतिकाएं जो हैं माता बनने के लिए लालायित होते रहती हैं। कृतिका यानी नक्षत्र है, कृतिका एक नक्षत्र है, नक्षत्र का नाम कृतिका है। तो माताएं कृतिका जो हैं 6 कृतिकाएं रहती हैं, तो वो जो है 6 बालकों को अपने पास लेती हैं और फिर भगवान है वो तो है ना, 6 बालक का एक ही बालक हो जाता है और 6 माताएं जो है उन्हें अपना बराबर स्नेह देती हैं और उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं उनका पालन पोषण करती हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान कार्तिकेय के 6 शीश होते हैं और वो स्कंद यानी बच्चा छोटा है ना, यानी माता स्कंद माता कहलाती है। उसके बाद फिर अब माता बचपन से युवा हो गई, युवा से उन्होंने पति को पाने का संकल्प कर लिया, शादी भी हो गई, अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश भी कर लिया, संसार का पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही है ना। और उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं माँ भी बन गई, तो अब संसार के प्रति माँ जगदम्बा का दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसे राक्षस आ जाते हैं जिसके लिए माँ जगदम्बा को माँ कात्यायनी का रूप धारण करना पड़ता है और ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर वो माँ कात्यायनी स्वरूप में असुरों का संहार करती है। जब माँ महिषासुर का वध करती है तो वो माँ महिषासुर मर्दिनी तो कहलाती है, लेकिन वो कात्यायनी स्वरूप में माँ जगदम्बा जो है असुरों का संहार करती है। और फिर धीरे धीरे माँ जगदम्बा फिर माँ कालरात्रि का रूप धारण करती है और असुर जब बढ़ जाते हैं ज़्यादा, जब ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगता है, जब ऋषि मुनियों को डर लगने लगता है और संसार को जब डर लगने लगता है, तो फिर माँ कालरात्रि का रूप धारण करती है और सबका भय नाश करती है और बहुत सारे राक्षसों को मारती भी है। अंधकार को, डर को अपने भीतर, जितनी निगेटिव एनर्जी है सबको अपने भीतर खींच लेती है। और उसके बाद में फिर अब सब कुछ हो गया, फिर माता को वापस अपने घर आना है, अपने गृहस्थ जीवन में आना है। तो माँ जगदम्बा वापस अपने गौर वर्ण में आती है, अपने महादेव के पास, और गौर वर्ण में आकर माता पार्वती फिर से मतलब अपना स्वरूप धारण करती है, एक पत्नी स्वरूप, और वो माता गौरी कहलाती है। और फिर उसके पश्चात माँ जगदम्बा आराम से, प्यार से सिद्धिदात्री, सभी अष्ट सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, माँ सिद्धिदात्री कहलाकर अपने सारे भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये तो शॉर्ट में, वैसे तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं माँ जगदम्बा के सारे रूपों का बखान कर सकूं, लेकिन जितना भी मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है, मैं उस हिसाब से शॉर्ट में, छोटे शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। जितना भी
मेरे सामने आया है। और ये जो नवरात्रियां होती है, चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि, जिसको प्रकट नवरात्रि कहते हैं, इसी में माँ के इन स्वरूपों की पूजा होती है। वैसे तो माँ की पूजा हर घड़ी हर पल होती है, लेकिन इन 2 नवरात्रियों में माता के उन स्वरूपों की ज्यादा पूजा होती है। और रही बात गुप्त नवरात्रि की, तो गुप्त नवरात्रि में माता के ही अंदर, माँ जगदम्बा के ही अंदर 10 महाविद्याएं हैं। उन 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। 10 महाविद्याएं जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये सब संसार को नजर आता है, लेकिन महाविद्या नजर नहीं आती। वो समय समय पर समयानुसार जो ये माता के जो रूप हैं, जो माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ये संसार को माता का रूप नजर आता है और लोग इनकी ज्यादा पूजा करते हैं, है ना। लेकिन जो महाविद्या है वो माता के अंदर ही है। माता की महाविद्या संसार को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग टाइम पर महाविद्याओं ने प्राकट्य लिया है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माँ आदि शक्ति जगदम्बा का ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर आप लोग बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।